कैसे हो आप लोग सब? मुझे लगता है यहाँ के बच्चे बस उन्होंने नाश्ता और लंच किया, पीछे के बच्चे तो ऐसे ही भूखे बैठे हो या नहीं? कैसे हो आप लोग सब? बहुत अच्छे। क्या बात है यार। मैंने आप लोगों को ग्रीट किया कहते हुए गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या आप आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मानते हो या नहीं मानते हो? यस मैम। बात है यार, बढ़िया। तो आप लोगों के साथ बातें करने में तो काफी मजा आने वाला है। बट आज जब मैं आप सब लोगों के सामने आई हूँ, आई थिंक नॉट एज अ स्पीकर टुडे, आज मैं कोई टीचर नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई स्पीकर नहीं, बट आज जब मैं आप लोगों के पास आई हूँ, आई एम गोना बी एंड आई एम गोना टॉक एज वन ऑफ योर। हर कोई लोग जो है वो यही बात करता है सीए बनने के बाद ऐसे, सीए बनने के बाद वैसे, बट व्हाट हैपेंस टू अ सीए स्टूडेंट इस बारे में और कैसे आपको ये सारी डिफिकल्ट चीजों को टैकल। आप में से कितने बच्चों को आज या कभी ना कभी अपने सीए के जर्नी में ऐसा लगा है तो सना ये मुझसे ना हो पाएगा, अननेसेसरीली मैं पता नहीं कैसे बट यहाँ पे फंस गया। कितने लोगों को कभी ना कभी ये थॉट आया? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, कीप योर हैंड्स रेज्ड ओनली। और कितने बच्चों को ऑडिट के पेपर के बाद, कॉस्टिंग के पेपर के बाद या टैक्स के पेपर के बाद बच्चा रोया है? बताओ मुझे, रेज योर हैंड। अच्छा, क्या बात है। तो आई थिंक आप लोग सब जो आप लोग रियल सीए स्टूडेंट्स हो, ये सलवारें नहीं है, स्वॉर्ड वॉरियर्स जिनके पास कोई शील्ड नहीं है बट है तो अपना दिमाग और अपनी स्किल्स और अपना नॉलेज। देखो जिंदगी में हर कोई बच्चा जो है, आप लोगों ने देखा होगा कितने बच्चों ने, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने अपने हाथ जो है वो रेस किए थे। तो ये जो जर्नी है सीए वॉरियर की, इसमें आप अकेले नहीं हो। आप जैसे कई बच्चे जो है आपकी सिचुएशन में और वही चीजों से लड़ रहे हैं। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस पर्टिकुलर जर्नी। क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी से किस तरह से आप पढ़ते हैं योर अटेम्प्ट। कुछ भी ज्ञान देने के पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है। मैं चाहती हूँ आप लोग सब आवाज ना करें, आपकी काम की बातें मैं कर रही हूँ जो आप लोगों को अब रेलेवेंट है। ऐसा भी नहीं है आने वाले 10 सालों में आपको ये चीजें रेलेवेंट होने वाली है। These are the things that I'm talking about that is relevant to you right now। तो आप लोग प्लीज चुप रहेंगे। बहुत हम लोग दोनों साथ में थे आईपीसीसी में, आईपीसीसी सीए इंटरमीडिएट राइट नाउ। और हुआ क्या, उसके 3 अटेम्प्ट हो गए। कितने अटेम्प्ट हुए? 3। तीन। और तीसरे अटेम्प्ट में भी अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के सामने तब तो लिखा होता था फेल। आजकल सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल है, तब एक ही होता था, या तो पास या तो फेल। तीसरे अटेम्प्ट में उसका जो रिजल्ट आया वो था फेल। जब तीसरे अटेम्प्ट में भी आईपीसीसी वो क्लियर नहीं कर पाई तो उसके अंकल ने कहा उसके मम्मी पापा को कि बच्ची को क्यों अननेसेसरी तुम सीए करवा रहे हो? सीए में क्या ही रखा है यार, बच्ची की उम्र हो गई है, आप शादी करवा लो, इसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। सीए भी ये चलता रहेगा, शादी के बाद अगर घर वालों ने सपोर्ट किया करवा देंगे, नहीं तो ना भी किया तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ जरूरी नहीं है। जरूरी अगर है लाइफ में तो वो है शादी और बच्चे करना। और मुझे याद है उस रात को शी कॉल्ड मी at 2 AM, मतलब सुबह की 2 बजे उसने कॉल किया। शी वाज ओनली क्राइंग और कहा कि ये जो है मेरे घर वाले, मेरे अंकल, बड़े पापा, मतलब बड़े पापा जो उसकी जॉइंट फैमिली थी, तो बड़े पापा ये कह रहे हैं और बड़े पापा के आगे पापा और मम्मी भी कुछ नहीं कहते हैं, तो शायद अब मुझे सीए जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे और बातें करते करते उसने कहा बट फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से मुझे इच्छा है कि मैं सीए बनूं और मुझे सीए बन के रहना है। एक लास्ट चांस है जो शायद मैं मना पाऊँ अपने मम्मी पापा को, बट अगर इस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर नहीं किया ना तो शायद से मुझे सीए छोड़ना ही पड़ेगा। और तब उस रात को मेंटली उसने डिसाइड कर लिया कि मैं सीए बन के रहूंगी। एंड बिलीव इट और नॉट, उसके बाद जब उसने 4th अटेम्प्ट दिया आईपीसीसी का, she cleared the examination, both the groups in that 4th attempt। उतना ही नहीं, अब आप सुनो आगे क्या हुआ। सीए फाइनल उसने दोनों ग्रुप्स क्लियर किए फर्स्ट अटेम्प्ट में और उसका जॉब लगा एक बिग फॉर में, ऐसे बिग फॉर जहां पे उसके अंकल जो है जॉब करते हैं। एंड दिस इज
द स्टोरी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं अभी भी दोस्त हूँ। हम लोग 11th स्टैंडर्ड से साथ में हैं, आज भी हम लोग साथ में हैं। एंड बिलीव मी, उसकी कहानी से ये चीज मैंने जरूर सीखी है, आपके जो अटेम्प्ट्स है वो आपको डिफाइन नहीं करता है। डिफाइन अगर करता है तो आपका बाउंस बैक जो है वो आपको डिफाइन करता है कि कितने स्ट्रॉन्ग आप बाउंस बैक करते हो। आज जब आप उस लड़की को देखते हो, कोई ये नहीं पूछता है तुझे फाउंडेशन और इंटर में कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं। आज वो प्राउडली वन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द बिग फोर है। बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा पैसा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट तब अगर वो अपने बड़े पापा की बात अगर शायद मान लेती तो शायद ही कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही होता है आप सब लोगों के साथ। आई थिंक मैंने भी ये प्रेशर फील किया है और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये प्रेशर फील किया होगा कि लोग क्या कहेंगे। और जब हम कोई प्रोग्राम में जाते हैं, रिलेटिव्स के पास जाते हैं, nobody talks about that silence। जब रिलेटिव हमें पूछता है कि बेटा रिजल्ट की डेट कब की है, रिजल्ट बेटा कब आने वाला है। इनफैक्ट ऐसे समय पे अगर आपका बर्थडे आता है, जैसे कि मेरा बर्थडे इज ऑन 2nd of November एंड एवरी अटेम्प्ट दैट आई गिव, इंटर आल्सो एंड फाइनल आल्सो, वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माय एग्जाम ओनली। मुझे मेरा बर्थडे मोर देन अ सेलिब्रेशन, इट फेल्ट लाइक मोर ऑफ अ डेडलाइन कि भाई अकाउंट्स का पेपर है 3 तारीख को और अकाउंट्स के पेपर के लिए इतनी बहुत पढ़ाई करनी है, इतना बहुत कुछ बाकी है, मेरे पास इतने ही घंटे हैं और इतने घंटे में मुझे इतना कुछ करना है। तो बेसिकली ये सारा वो स्ट्रेस है जो हर एक सीए स्टूडेंट जो है वो गुजरता है। बट बिलीव मी, ये सारी चीजें इवेंचुअली आपको आपके लाइफ में मैटर नहीं करने वाली है और आपको डिफाइन नहीं करने वाली है। बिकॉज इवेंचुअली ये सारी चीजें आपको एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाती है। मुझे बताओ, फाउंडेशन में कितने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए? ओके, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, फाउंडेशन में 2 अटेम्प्ट में कौन से बच्चे क्लियर हुए? सेकंड अटेम्प्ट में। ओके, इंटर में पहले अटेम्प्ट में कितने बच्चे क्लियर हुए? अब इंटर ही नहीं हुआ। और इंटर में सेकंड अटेम्प्ट में? थर्ड अटेम्प्ट वाला कोई है? क्या बात है। फोर्थ अटेम्प्ट? अरे क्या बात है। आप देख रहे हो, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। इनफैक्ट आज अगर आप यहाँ पे आए हो, इस सेमिनार में आए हो, आपने ये कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर किया है, वो अपने आप में ये चीज बताता है कि कितने डेडिकेटेड और डिटरमिन्ड आप हो फॉर योर लाइफ, योर फ्यूचर एंड योर करियर। हो या नहीं डेडिकेटेड? हाँ या ना? यस मैम, यस मैम। अरे लड़कियां ही जवाब दे रही है, लड़के तो थोड़ा शर्म करो। लड़के लोग, आवाज ही नहीं है आप लोगों की। अरे हाँ या ना? यस। ओके, तो देखो, मेरी खुद की भी जो जर्नी है कुछ ऐसी रही है। एज अ किड आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट किड। मतलब मुझे लोगों से ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता था, सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगता था, और पढ़ाई के हिसाब से भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट किड थी। आई वॉज अ वेरी एवरेज किड। और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है, तो हमारे नेबर्स जो है, हमारे कुछ रिलेटिव्स जो है, वो बोलने लग गए ये लड़की क्या सीए करेगी। 30 मार्क खा नहीं होना पड़ता है सीए बनने के लिए। 30 मार्क खा नहीं होता है जो तीनों भी स्टेजेस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है। इससे तो कुछ नहीं होने वाला। हर एक दूसरे बच्चे की तरह वो सीए कोर्स में आएगी, 1-2 अटेम्प्ट देगी, जिंदगी में हार जाएगी और कोर्स को छोड़ देगी। बट आई प्रूव देम रॉन्ग। आज मैं यहाँ पे हूँ और अगर मैं कर सकती हूँ तो बिलीव मी, आप भी कर सकते हो। और उतना ही नहीं, मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी कि 4-5 लोगों के सामने 2-3 लाइन भी नहीं बोल सकती थी। उसमें जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है, वो तो मेरे नेचर के एकदम अगेंस्ट हो गया। एक तो टीचर बनना है, उसके लिए तो आपको सोशली बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको तो बातें बोलती आनी चाहिए, क्राउड में खड़ा रहते हुए आपको बोलना आना चाहिए, सिखाना आना चाहिए, लोगों को दिल को आपको छूना आना चाहिए। वो तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बट फिर भी ये सारी चीज़ों को मैंने गलत प्रूव किया एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये पॉसिबल है। मतलब ऑफ कोर्स ये जो जर्नी है वहाँ से लेकर यहाँ तक की वो आसान नहीं रही है, बिकॉज हर एक चीज में आपको डेवलप करना होता है, चाहे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपका बोलने का तरीका हो। बट ये सारी चीजें जो है ये पॉसिबल है
मैं भी आपकी तरह ही आई थिंक दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक 2006-2007 पुणे में बहुत सालों बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ कर रहा था। आजकल तो इंस्टीट्यूट जो है काफी एक्टिव है और ये सारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, बट 15 इयर्स डाउन द लाइन ऐसी बातें नहीं थी, इतना एक्टिव नहीं था ICAR। काफी कम सेमिनार होते थे, काफी कम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते थे, बट तब पुणे में 10 साल बाद 2007 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तब मैं आप लोगों जैसे ही यहाँ पे थी और तब बोर्ड ऑफ स्टडीज के जब लोग आए थे, दैट टाइम आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय देम। दैट टाइम आई डिसाइडेड कि हाँ मैं ये कोर्स करूंगी, मैं क्रैक करूंगी, और जो भी वो बोल रहे हैं शिद्दत से मैंने सारी बातों को नोट डाउन किया, नोट डाउन ही नहीं किया, मैंने फॉलो किया, एंड बिलीव मी आई कुड डू इट। इफ आई कुड डू इट इवन यू कैन डू इट। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, इतना आसान तो होने नहीं वाला है, बट यस मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। जय सर ने जैसे बताया था 100 बहाने आपको मिलेंगे क्यों आपको एग्जाम नहीं देनी चाहिए, या क्यों 2 ग्रुप के बदले आपको बस एक ही ग्रुप देना चाहिए, बट बिलीव मी आप लोगों को वो 100 बहानों के पीछे नहीं भागना है। आपको भागना है तो वो 1 रीजन के पीछे भागना है कि क्यों आपको ये कोर्स करना है। वो 100 चीजें आपको मैटर नहीं करनी चाहिए जो आपको बार बार बोल रही है कि ये कोर्स छोड़ दे बेटा, ये कोर्स ना करेंगे तो बेटर रहेगा। बीकॉम के बच्चों को देखो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, बस हर दिन क्या हर पल हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स जो है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोटोज अपलोड करते रहते हैं, इधर घूमे उधर घूमे, इससे मिले उससे मिले, मतलब जिंदगी तो वो जी रहे हैं। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, आज आप अगर थोड़ी बहुत चीजें सैक्रिफाइस कर लोगे, बिलीव मी आपके लाइफ में आप बहुत सारी चीजें गेन कर लोगे। ऐसे कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है दैट क्विटर्स डोंट विन एंड विनर्स नेवर क्विट। क्विट। पता है आप लोगों को ये कोट? यस मैम। क्या ये कोट जरा वापस से बता दो। विनर्स नेवर क्विट। क्या ये? क्विटर्स नेवर विन। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर जिंदगी में लाइफ में अगर आप विनर बनना चाहते हो, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्विट करनी पड़ेगी। एंड जय सर ने जो कहा था और बाकी के स्पीकर्स ने भी जो कहा था, 100% अग्री विद देम। सबसे बड़ी चीज जो आपको क्विट करनी पड़ेगी एंड दैट इज द सोशल मीडिया। दिस इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, जब एग्जाम पास में आएगी मे भी हो सकता है आप लोगों को सोशलाइज करना बंद करना पड़ेगा, पार्टीज में जाना बंद करना पड़ेगा, जो जब जरूरी है वो तब आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ सीए बन गए तो जिंदगी जीना छोड़ दो। सीए इज नॉट योर लाइफ, सीए इज ओनली अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। जब एंजॉय करना है आप करोगे, जब मस्ती करना है आप करोगे, पर जब पढ़ाई करनी है तब आप पढ़ाई करोगे। यू नीड टू मेंटेन द राइट बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज, तभी आप सीए बन पाओगे। जब पढ़ाई का समय आता है सारी चीजों का आप सैक्रिफाइस कर लो एंड देन यू शुड 100% गिव योर एग्जामिनेशन। तो देखना आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता है, तब तो आप सीए बन के ही रहोगे। देखो हर कोई इंसान जो है वो यही बोलता है सीए ये सीए वो, बस ये प्रीफिक्स आपके नाम के आगे लग जाने दो सीए, तो बस लोग अलग तरीके से देखेंगे, आपको इज्जत मिलेगी और सब कुछ। बट nobody talks about those early mornings or the late night studies that you are doing, or sometimes the self doubt that you feel कि क्या ये कोर्स में सच में कभी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है, बट आज इस बारे में मैं बात करना आई हूँ। You actually feel the pressure, the peer pressure, the social pressure, especially जब आपके दोस्त जो अटेम्प्ट निकल जाते हैं बट आप अटेम्प्ट नहीं निकाल पाते हो। जब आप क्लियर नहीं कर पाते हो और वो बच्चा क्लियर कर देता है, तब आपको लगता है दोस्त ना रहा, मतलब हर एक दोस्त कमीना होता है। उसके नए दोस्त बन जाते हैं, ऑफिस में नए लोग मिल जाते हैं, तब आपको लगता है पता नहीं यार मतलब क्या गलत किया मैंने,
मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? आपको लगा है कभी ऐसा? मेरे को तो बहुत बार ऐसा लगा कि Yes, ma'am. मैं तो इतनी अच्छी इंसान हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों गलत हो रहा है? बट दिस इज ऑल दैट यू हैव टू गो थ्रू। यही सारे स्ट्रगल्स जो है आपको बनाते हैं अनस्टॉपेबल और अनबीटेबल। देखो बड़े बड़े एथलीट्स जो है, बड़े बड़े एथलीट्स जब मैराथन भी रन करते हैं, बैकबेंचर्स, ओए ओए मुन्ना, बातें बाद में करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो फिर ठीक है, आप शुड लर्न फ्रॉम देम। भले ही वो रुकते होंगे, वो ब्रीथ करते होंगे, देयर इज वन थिंग दैट इज दे डोंट स्टॉप। वैसे ही आप लोग हैं, हो सकता है कभी आपको लगे कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है, मैं हार गया हूँ, मुझसे और नहीं हो पा रहा है। इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक। जरूरी नहीं है कि आप तीनों भी स्टेजेस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। जय सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, इट इज नॉट अबाउट योर आईक्यू। आईक्यू के साथ साथ व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट EQ. इज ऑल्सो योर EQ. आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हो, यू आर नेवर गिविंग अप इम्पोर्टेंट। आज इंडिया में अगर आप बड़े बड़े सीएस के नाम देखते हो, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, इनका नाम कभी आपने सुना था? काफी फेमस है। फिर आपने शार्क टैंक अगर आपने देखा होगा, आपने अमन गुप्ता, नमिता थापड़, इन सब के बारे में आपने सुना है। ये सारे कौन है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। बट कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले वो लोग आपके जैसे थे, स्ट्रगलिंग विद सेक्शंस, फेलिंग पेपर्स रिपीटेडली, फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड के पेपर के बाद बस पेपर को क्रम्बल कर दिया, फाड़ दिया और फेंक दिया। ये सारी चीजों से ये लोग गुजरे हैं। बट एक चीज उनमें कॉमन है, वो सारी सीएस में, और वो है द नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, तब एक्चुअली आपका रियल डिफीट है, नॉट द डे ऑफ योर रिजल्ट। जिस दिन आप सोचोगे कि अब मुझसे नहीं होने वाला है, आप समझ लेना यहां से आप उसी दिन हार चुके हो। तो गेट योर माइंड मेंटली प्रिपेयर्ड। आई एम श्योर जब आप मेंटली प्रिपेयर करोगे, आई नो दैट्स नॉट दैट इजी। वैसे तो सर ने कहा था कि रोमांस विद द कोर्स, बट बिलीव मी, ये ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें कोई रोमांटिक डेट्स नहीं है, एंड आई डोंट फील द रोमांस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको लगा? आई डोंट थिंक सो एनी स्टूडेंट विल लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स। No. दोस्त, you like all the subjects? Yes? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। ज्यादा लोग हैं जिसको हर कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है। अगर लॉ पसंद है तो टैक्स से नफरत है, टैक्स पसंद है तो ऑडिट समझ में नहीं आता, ऑडिट समझ में आया तो कॉस्टिंग एफएम ठीक नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं तो वो एक ब्रेक लगता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंटली यू शुड कीप ऑन स्टडीइंग। द नेवर गिविंग अप एटीट्यूड विल श्योरली गिव यू रिवॉर्ड्स today or tomorrow. And last but not the least, balcony में बैठे हुए बच्चे, तो CA prefix is very important. लोग आप लोगों को CA की तरह देखेंगे, बट ये कभी नहीं देखेंगे कि आपने कितनी sacrifices करी है while you became a chartered accountant. Is this CA prefix important? Yes, of course it is important. But don't make it your life. जिंदगी भी हमें जीनी है और साथ साथ में हमें सीए भी बनना है। It is not this or that. सिर्फ मजे करने हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ सीए बनना और मजे छोड़ने हैं ऐसा भी नहीं है। दोनों चीजों का आपको बैलेंस मेंटेन करना है, और हमें दोनों चीजें चाहिए जिंदगी में। आप कहोगे मैम आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो, तो हाँ, अगर ये खुद के लिए है, आई वॉन्ट टू बी सेल्फिश, और अगर ये आपके लिए है, यू हैव टू बी सेल्फिश। और हम सब करेंगे, हम मंथन में भी आएंगे, हम सीए एग्जाम्स भी देंगे, हम कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे, बट साथ साथ में हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई भी करेंगे। क्या हमें सब कुछ चाहिए? जी हाँ, हमें सब कुछ चाहिए। बट अब देखो, सीए प्रीफिक्स से ज्यादा you should actually run behind the transformation that this course is making you. आज आपको समझ में नहीं आया, बहुत छोटे हो, बट बिलीव मी, जो मैं थी, जब मैं सीए स्टूडेंट थी और जो मैं आज हूँ, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन माय लाइफ। आज मुझे देखने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता दैट आई वाज समवेयर इन माय लाइफ एन इंट्रोवर्ट किड।
एक ऐसी बच्ची जिसको 5 लोगों के सामने ठीक से बोलते भी नहीं आता है. What made me this what I am today? This course made me this. It made me unstoppable. It made me unbreakable. This is what I want you all to chase. सीए तो अपने आप में आ जाएगा. And believe me, 5 सालों के बाद जब आपके पास लोग आएंगे कहते हुए सर मैम ये बैलेंस शीट साइन कर लो, ये ऑडिट रिपोर्ट साइन कर लो, इसका जो सेटिस्फैक्शन है वो नेक्स्ट लेवल है. कॉन्वोकेशन सेरेमनी में जब आपका नाम बुलाया जाएगा और नाम के आगे सीए बुलाया जाएगा, लेट मी टेल यू, इससे ज्यादा हैप्पीनेस कोई मटेरियल चीज जो है वो आपको नहीं दिला सकती है. एक नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा. बट ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ओनली आफ्टर ऑल द स्ट्रगल दैट यू हैव टू गो थ्रू. जिसमें मैं आपको पहले भी बोली और मैं वापस से बोलना चाहती हूँ, एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज द नेवर गिविंग अप एटीट्यूड. कभी अगर आपको ऐसा लगा दैट यू आर अलोन इन दिस जर्नी, यू कैन ऑलवेज give a call or meet your mentors. You are never alone in your journey. Your parents, your teachers, all these are your mentors. आपका दोस्त शायद आपको गलत गाइडेंस दे देगा, बट आपके टीचर्स और पेरेंट्स आपको कभी भी गलत चीजों के लिए गाइड नहीं करेंगे. डोंट एवर फील अशेम्ड टू टॉक टू देम. दूसरी चीज, कंपैरिजन जो आप करते हो वो कंपैरिजन करना बंद कर दो कि इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, मेरे को तो 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो गए. ये कंपैरिजन इज वेरी टॉक्सिक, और ये टॉक्सिक कंपैरिजन की वजह से आप अपने आप को अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो. एवरी स्टूडेंट का जर्नी इज अ डिफरेंट जर्नी. मेरी जर्नी कुछ अलग होगी, आपकी जर्नी कुछ अलग होगी, उन लोगों की जर्नी कुछ और ही होगी. सबके अपने स्ट्रेस है, सबके अपने स्ट्रगल्स है, बट सबके स्ट्रगल्स अलग अलग है. तो अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर मत कीजिए. एंड देन इवेंचुअली give your 100%, give more than your 100%. You should feel proud of yourself and you should compare yourself with only yourself. कि आज 1 साल बाद क्या मैंने अपने आप को एक कुछ हुआ ना? No. साल बाद क्या मेरा वर्जन जो है अपने आप से एक बेटर वर्जन है? अगर इसका जवाब अगर यस है तो बिलीव मी, जिंदगी में आप काफी सक्सेसफुल हो. सीए तो यहाँ पे बैठा हर बच्चा बन जाएगा, बट सिर्फ सीए बनना सब कुछ नहीं होता है. यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ. दिस इज समथिंग दैट यू शुड एम फॉर. कोई भी चीज आए, कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक, बट डू नॉट लीव द कोर्स. डू नॉट हैव दैट एटीट्यूड ऑफ गिविंग अप. अगर आपने छोड़ दिया, आप अगर आपके लिए मेहनत नहीं करोगे तो कोई और भी आपके लिए मेहनत नहीं करने वाला है. इट इज ओनली यू योरसेल्फ हु कैन डू एवरीथिंग टू अचीव व्हाट यू हैव एवर थॉट फॉर योरसेल्फ. So now become a CA that even the world does not know that it needs. Thank you so much.